नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। हमको हल्के में ना ले मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में मोदी सरकार को लताड़ लगाई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी पर सीधा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जहां पर मनमानी और तानाशाही कर रही इस सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भरी अदालत में रगड़ दिया है। दोस्तों, जब से जस्टिस सूर्यकांत नए सीजेआई बने, तब से मोदी सरकार के बुरे दिन शुरू होते नजर आ रहे हैं। अब जरा गौर से इस खबर को देखिए, सरकार की मनमानी और तानाशाही देखिए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें मारा जाता, उन्हें पीटा जाता है, यहां तक कि मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह सरकार हत्याएं करवा देती है, यह सरकार लोगों को जान से मरवा देती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सरकार हमको हल्के में ले रही है, लेकिन हम हल्के में नहीं हैं। यह भी कान खोलकर सरकार सुन रहे कि हमारे पास वो ताकत है कि हम चाहे तो सरकार को हिला दें। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, हिरासत में मौतें, सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल पूछा, क्या केंद्र सरकार हमें हल्के में ले रही है? जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या केंद्र सरकार अर्थात मोदी सरकार हमको हल्के में ले रही है? क्या न्यायपालिका का खौफ खत्म हो गया है? क्या यह सरकार मनमानी और तानाशाही करेगी? जरा गौर से देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी 25 नवंबर को एक मामले की सुनवाई करते हुए हिरासत में हिंसा और मौतों को सिस्टम पर धब्बा बताया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह धब्बा है सिस्टम पर, यह कलंक है कि जब लोगों को हिरासत में लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, तो उन्हें मारा पीटा जाता है, यहां तक कि मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि पुलिस कस्टडी में कई लोगों की मौतें हुई हैं। पुलिस कस्टडी में लेती है, उसके बाद इतना पीटती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि दंड देना यह सरकार का काम नहीं है, किसको मारना है, किसको पीटना है, यह सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कि न्याय व्यवस्था को बनाए रखे, लेकिन यह सरकार खुद कानून हाथ में लेने की कोशिश कर रही है और बेगुनाहों को हिरासत में मौत के घाट उतार रही है। जरा गौर से इस खबर को देखिएगा। लिखा भी है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अब यह देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सिस्टम पर धब्बा है, हिरासत में मौतें नहीं हो सकती। यहां पर देखिए, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि यह सिस्टम पर धब्बा है, हिरासत में मौतें नहीं हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हिरासत में लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। लिखा भी है, शीर्ष अदालत पूरे भारत के पुलिस स्टेशनों में काम न कर रहे सीसीटीवी कैमरे के मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही थी। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि थानों में जो कैमरे लगे हैं ना, उन कैमरों का कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है, वो बंद पड़े हुए हैं। और उसके बाद किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाता है तो उसे इतना मारा पीटा जाता है कि मार मार कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को जमकर फटकार लगाई। और ये सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है कि सरकार कितनी बड़ी तानाशाही कर रही है कि न्यायपालिका को हल्के में ले रही है, सुप्रीम कोर्ट को हल्के में ले रही है। जरा देखिए, यहां पर लिखा है, 4 सितंबर को दिए गए अपने आदेश का हवाला देते हुए बेंच ने कहा कि राजस्थान में 8 महीनों में 11 हिरासत में हुई मौतों की रिपोर्ट सामने आई है। कोर्ट ने कहा कि इससे साफ है कि हिरासत में अत्याचार कम होने के बजाय जारी है। जरा देख लीजिए, राजस्थान का हाल देख लीजिए, जहां पर राजस्थान में 8 महीनों में 11 लोगों की मौत हो गई है हिरासत में। यानी कितना टॉर्चर किया गया, मार मार कर मार डाला गया। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र की ओर से थानों में सीसीटीवी को लेकर मांगी गई रिपोर्ट न सौंपने पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। जरा गौर सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने हर राज्य सरकार से कहा, मोदी से कहा, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइए मुझे सीसीटीवी फुटेज और वीडियो दीजिए। ये लोग सीसीटीवी फुटेज और वीडियो तक नहीं दे रहे हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ। देखिए, लिखा है, अब तक सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर पाए हैं। केंद्र सरकार ने एक भी रिपोर्ट जमा नहीं की है।
बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नाथ ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने पूछा, केंद्र सरकार अदालत को बहुत हल्के में ले रही है, क्यों? मोदी सरकार के वकील से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार हमें हल्के में क्यों ले रही है, सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही है, सरकार मनमानी क्यों कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के वकील से पूछा। देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार अदालत के आदेशों को हल्के में बिल्कुल नहीं ले रही है और वो जल्द ही हलफनामा दाखिल करेगी। उन्होंने कहा कि हिरासत में मौतों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज वेबसाइट द हिंदू के मुताबिक इस पर जस्टिस मेहता ने उन्हें रोका और कहा कि अभी अदालत को हलफनामा नहीं बल्कि पूरी अनुपालन रिपोर्ट चाहिए कि सरकार ने क्या क्या किया है। कोर्ट ने राजस्थान में 8 महीनों में हिरासत में हुई 11 मौतों का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश ऐसी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मोदी सरकार के वकील क्या कह रहे हैं कि हम कोर्ट को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट के फैसलों को हल्के में नहीं ले रहे हैं। एक तरफ ये सरकार ऐसा बोलती है, दूसरी तरफ रिपोर्ट भी नहीं सौंप रही है ना? हैरान करने वाली बात। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं सरकार कितनी बड़ी मनमानी कर रही है। जब अदालत के आदेश का सम्मान नहीं कर सकती तो जनादेश का सम्मान कैसे करेगी ये सरकार? यह सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस कस्टडी में लोगों की मौत हो रही है, पुलिस ना जाने कैसे हिरासत में लोगों को मार रही है। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान ले रहा है तो यह मोदी सरकार जवाब तक नहीं दे रही है। यह मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दाखिल कर रही है, यानी कि सरकार के सिस्टम का भांडाफोड़ हो जाएगा, सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार रिपोर्ट नहीं दे रही है। अधिकांश थानों में सीसीटीवी कैमरे सिर्फ नाम मात्र के लिए लगे हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है और ना ही कोई उपभोग है, लेकिन फिर भी उन्हें यह दिखाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और फिर आरोपियों को पीटा जाता है, मारा जाता है, यहां तक कि मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। कोई ऐसा राज्य शायद नहीं बचा है जहां पर ऐसी घटनाएं ना हो। लगभग हर एक पुलिस थाने में ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं कि कहीं मारा पीटा गया तो कहीं मार कर जान से मार दिया गया। कई जगहों से रिपोर्ट सामने निकल कर आती है। बाद में हार्ट अटैक बताया जाता है, ये बीमारी वो बीमारी बताया जाता है, शरीर पर चोट के निशान भी होते हैं, लेकिन सब कुछ छिपा लिया जाता है और एक आरोपी को जिसका गुनाह भी अभी तक साबित नहीं हुआ उसे ये लोग जान से मार देते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए धब्बा है, ये शासन व्यवस्था के लिए कलंक है। पुलिस जो कुछ भी कर रही है सरकार के दबाव में कर रही है, हम लोगों को मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सरकार अपनी तरफ से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश कर रही है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है और अहंकारी सरकार का नशा उतार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमको हल्के में नहीं ले सकते। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।